हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आज फिर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात को लेकर के, जिसको आपके साथ शेयर करना है। अभी आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट जिसमें 7 सिस्टर स्टेट के हिस्सेदारी होती है, और उस 7 सिस्टर स्टेट में आप जानते हैं असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, इन 7 राज्यों को मिला करके 7 सिस्टर बोला जाता है। और ये 7 राज्य नॉर्थ ईस्ट में हैं, और इसमें भारत के इतिहास में पहली बार मिजोरम से म्यांमार तक का ट्रेन का सफर अब होगा आसान। क्यों होगा आसान? क्योंकि हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 13 सितंबर 2025 को यहां पर रेल लाइन का उद्घाटन किया गया। और ये रेल लाइन मिजोरम की इस ग्रीनरी के बीच में पहाड़ों से होती हुई, सुरंगों से होती हुई और कई छोटे बड़े पुल मिला करके आगे बढ़ती हुई ये रेल लाइन बनाई गई है। यानी असंभव को संभव करने वाली ये रेल लाइन यहां पर बन करके तैयार हुई है। आजादी के बाद पहली बार मिजोरम पहुंची ट्रेन, आजादी के बाद पहली बार मिजोरम पहुंची ये ट्रेन। और ये ट्रेन अपने आप में रेलवे नेटवर्क से मिजोरम को जोड़ती है, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इससे जो सफ़र 5 से 6 घंटे लगते थे, उस सफ़र को पूरा करने में 40 से 45 मिनट का समय लगेगा। और ये रेलवे के इतिहास में एक बहुत बड़ा परचम लहराने वाला कैसा होगा। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो मिजोरम, आप जानते हैं ये नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, और ये भारत में अगर देखें भारतीय नक्शे में यहाँ पर पाया जाता है। आइजॉल इसकी राजधानी है। मिजोरम में अगर बात करते हैं तो यहाँ लोकसभा की सीट 1 है और राज्यसभा की सीट भी 1 ही है, और ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। मिजोरम इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये मीजो नामक जनजाति का एक गढ़ माना जाता है, और मिजोरम प्रकृति की असीम नैसर्गिक सुंदरता का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण भी है। यहाँ पे आप ये जान लीजिए कि जब भी हम मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम कहीं ना कहीं हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? मिजोरम मीजो लोगों की भूमि, इसको कहा जाता है मीजो लोगों की भूमि। 1954 में मीजो हिल्स जिला नाम दिया गया, और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, असम के लुसाई हिल्स जिले के नाम से इसे जाना जाता था। 1972 में अगर बात करते हैं तो यह मिजोरम के नाम से जाना गया, क्योंकि कई छोटी बड़ी जनजातियों को मिला करके उनको मीजो कहा जाता था, और मीजो यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति के रूप में भी जानी जाती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, मिजोरम नाम से यह एक यूनियन टेरिटरी प्रदेश के रूप में जाना गया, और 1987 में इसे 23वें राज्य का दर्जा दिया गया। चूंकि 53वां संविधान संशोधन जो किया गया, 53 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1986 जो किया गया था, उसके आधार पर फिर यहाँ पे 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। मिजोरम को पूर्ण राज्य का यहाँ पे दर्जा दिया गया, और तब से यह भारत का 23वें नंबर का राज्य बन गया। तो आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम से संबंधित यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे मिजोरम किसके लिए फेमस है? तो मीजो लोगों के लिए फेमस है। 1954 में मिजो हिल्स जिला नाम दिए जाने पर से पहले असम के लुसाई हिल्स जिले के नाम से इसको जाना जाता था। उसके बाद 1972 में इसे नाम दिया गया मिजोरम, जो कि एक यूनियन टेरिटरी। फिर 53वें नंबर का संविधान संशोधन 1986 में किया जाता है, और उस संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ 1987 में इसे भारत का 23वां पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। आगे अगर बात की जाए तो NFR यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के द्वारा किया गया वो चमत्कार है, जिस चमत्कार को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे द्वारा निर्मित बैराबी सैरांग रेल लाइन, बैराबी सैरांग रेल लाइन
जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए, कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए और यहां पर इकोनॉमिक इंटीग्रिटी को बढ़ावा देने के लिए देखा जाए तो यहां पर केंद्र की एक्ट ईस्ट नीति, जो भारत सरकार की एक्ट ईस्ट नीति है, उस नीति के अंतर्गत एक प्रमुख बुनियादी ढांचा की ये पहल है। और इस लाइन में 4 स्टेशन पड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखिएगा। इस लाइन के अंतर्गत जो ये रेलवे लाइन है, इसमें क्या क्या खास बातें हैं वो हमें आपको जानना होगा। तो इसमें होरटोकी, कावनपुई, मुआलखांग और सैरांग सिहमुई, ये 4 रेलवे स्टेशन पड़ेंगे। इन 4 रेलवे स्टेशन में 32 सुरंगें, लगभग 32 सुरंग, यहां पे अगर बात करें 32 सुरंगें, 55 छोटे बड़े पुल और यहां पर 89 छोटे पुल इसमें शामिल हैं। 55 बड़े पुल और 89 छोटे पुल यहां पे शामिल हैं, जो कि कहीं ना कहीं इस रेलवे लाइन को पहाड़ों के बीच से होते हुए, ग्रीनरी के बीच से होते हुए, मिजोरम के खूबसूरत से मौसम के मिजाज को दिखाते हुए आपके सफ़र को अद्भुत सुहाना करेंगे। तो ये रेलवे लाइन मिजोरम के विकास में बहुत तेजी से आगे बढ़ाने में मिजोरम को सहयोग देगी। इससे संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे हैं, जैसे स्टेशन की संख्या कितनी होगी, 4। अब ये जो 4 स्टेशन होंगे हमने आपको बताया, ये होरटोकी, कावनपुई, मुआलखांग और सैरांग सिहमुई। फिर यहाँ पे अगर बात करें, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम इस रेलवे लाइन का चल रहा है, अभी अंडर प्रोग्रेस है ये, क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो डीजल लाइन के रूप में इसे डेवलप किया गया है और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अंडर प्रोग्रेस है। लाइन की लेंथ कितनी होगी, लगभग 51.38 किलोमीटर। नंबर ऑफ ट्रैक्स, सिंगल डीजल लाइन, अभी सिंगल डीजल लाइन के रूप में इसको डेवलप किया गया है। प्लान्ड ओपनिंग यानी इसका उद्घाटन कब हुआ, 13 सितंबर 2025 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया। स्टेटस, प्रेजेंट स्टेटस की अगर बात करें तो ये कंप्लीट हो चुका है। डीजल लाइन का काम ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, यानी भारत में अब मिजोरम तक रेलवे पहुंच गई है। और ट्रैक क्या गेज अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं ब्रॉड गेज होता है, नैरो गेज होता है और मीटर गेज होता है। तो ये ब्रॉड गेज लाइन है और ब्रॉड गेज लाइन के अंतर्गत अगर बात करें तो 5 फीट 6 इंच की ये रेलवे लाइन यहां पर बिछाई जा रही है। यहीं पे आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कुछ स्टैटिक जीके के पॉइंट्स पूछे जाएं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि मिजोरम का फेमस फेस्टिवल कौन सा है, तो पावलकुट ये मिजोरम का फेमस फेस्टिवल है। मिजोरम में लोकसभा सीटें कितनी, मैं नाम यहां पे लिखे दे रहा हूं, अब ध्यान रखिएगा। पावलकुट, तो पावलकुट ये फेमस फेस्टिवल है। वहीं अगर आपसे स्टैटिक जीके के अंतर्गत पूछ लिया जाए कि मिजोरम का प्रमुख नृत्य कौन सा है, तो प्रमुख नृत्य है इनका चेराओ, जिसको कहते हैं बांस नृत्य। इसको क्या बोला जाता है, बांस नृत्य के नाम से जाना जाता है। और प्रमुख जनजाति की बात करें तो मीजो नामक जनजाति ये प्रमुख जनजाति है, जो कई छोटी बड़ी जनजातियों को मिला करके कही जाती है। लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो 1 लोकसभा सीट है। और यहाँ राज्यसभा की सीट कितनी है, तो 1 राज्यसभा की यहाँ पे सीट है। क्लियर है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और मिजोरम, आप जानते हैं कि मिजोरम ये किसका हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट का। और मीजो का मतलब होता है पहाड़ियों में रहने वाले पुरुष। यहां पर जो मीजो दिया गया है इसका, तो इसका मतलब होता है पहाड़ियों में रहने वाले पुरुष। पहाड़ियों में रहने वाले पुरुष, ये मीजो का अर्थ होता है।
तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ आपके लिए यहाँ पर मैं लाया हूँ वो आपके लिए बहुत ही एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल साबित होगी। तो अब इसी बात के साथ मैं यहाँ पे अपनी बात को विराम देता हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।